हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिट्स की एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि होगी पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में लगभग 8 टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। और आपको पता ही होगा कि अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको का बेसिक आप ठीक करना चाहते हैं, और बेसिक ठीक करके अगर आप एडवांस लेवल तक इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तभी जो है आप बेसिक को अच्छा करके स्ट्रॉन्ग करके अपना जो एडवांस लेवल तक आप जो है इंग्लिश को सीख पाएंगे। ओके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल जो है नया है, अभी नई वीडियोस हमने डालना शुरू किया है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके जो भी सजेशन हो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। तो शुरू करते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच में हम कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करेंगे। तो टॉपिक होने वाले हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन। ये सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में हम नाउन को पूरा कवर करेंगे और धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जब तक ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एकदम मजबूत हो चुका होगा, बेस एकदम स्ट्रांग हो चुका होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, ताकि पार्ट ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम नाउन के साथ। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, व्हाट इज़ नाउन। देखिए, नाउन क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल जिनका आज फर्स्ट डे है, उनको हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, बट जो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ चुके हैं उनको सबको पता होगा नाउन क्या होता है। तो हम यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर उसको लेंगे, और जो बिगनर्स है वो स्टार्टिंग से देखेंगे। व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, नाउन की, कि किसी भी पर्सन, प्लेस या किसी चीज़ का जो नाम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। अब नाउन सीखने हमारे को ज़रूरी क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करके सेंटेंस मेकिंग तक पहुंचेंगे, तो सेंटेंस मेकिंग में आपको अगर नाउन आपका स्ट्रांग हो गया होगा, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का जो यूज़ करना होगा वो बहुत आसान होगा। ठीक है। तो इसलिए हम नाउन सीखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल निधि, निखिल, एलिफेंट, दिल्ली, मुंबई, ये सारे एग्जाम्पल है नाउन के। ओके। आपको आई होप समझ आ गया होगा। चलिए, सो मीट सम पीपल, लाइक ये है हमारी, अब कौन है ये। हाय, माय नेम इज़ निधि। ओके निधि, हेलो। अब ये जनाब कौन है। हाय, आई एम निखिल। ओके, हेलो निखिल। अच्छा, आई एम डॉग। ओह वेरी गुड। इनको तो सभी जानते हैं, आई एम स्पाइडरमैन। अब देखिए, जब तक इन्होंने अपना नाम नहीं बताया था तो हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब हमें पता है कि ये जो है निधि है, ये निखिल है, और ये डॉग है, और ये जनाब है स्पाइडरमैन। तो इसीलिए जो है नाउन हमारे को ज़रूरी होते हैं, ताकि हम किसी भी सब्जेक्ट को समझ सकें, और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही हम जो है सेंटेंस मेकिंग में आगे की जो है वर्ब डिसाइड कर सकें। तो इसलिए नाउन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। अब यहाँ नाउन के टाइप्स आते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 टाइप के नाउन हैं। अब इनको जो है एक सिंगल सिंगल नाउन को लेकर हम इनके बारे में डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन। Proper noun is the name of a particular person, particular place or particular thing.
जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या किसी एक पर्टिकुलर थिंग का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी क्लास में एक है बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ नहीं पता चलेगी कि भाई किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं। बट लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लेके आपको बताऊंगा कि मेरी क्लास में एक रवि है जो कि बहुत ही शरारती है, तो आपको पता चलेगा ओके, यहाँ पर्टिकुलरली रवि के बारे में बात हो रही है। तो ये जो नाम लिया है रवि, एक रैंडमली नाम लिया है, तो पर आपको पता चल गया कि रवि जो है एक पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देर आर 28 29, पहले 28 थे, अब 29 स्टेट हो गए हैं। देर आर 29 स्टेट इन इंडिया बट आई लिव इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ दो आप हाईलाइटेड देख रहे होगे, इंडिया और न्यू दिल्ली। ये एक एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन के। देखिए 29 स्टेट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, बट हम कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में। और इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली कहाँ है, इंडिया के अंदर। तो पर्टिकुलरली न्यू दिल्ली की बात हो रही है और पर्टिकुलरली इंडिया की बात हो रही है। तो ये दोनों जो नाउन हैं वो हैं प्रॉपर नाउन। अच्छा, निखिल जी वापस आ गए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देर आर 30 स्टूडेंट इन आर क्लास बट रोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर जो रोहन नाम है वो इन्होंने हाईलाइट किया है कि रोहन जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वैसे तो 30 स्टूडेंट हैं, लेकिन रोहन जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो रोहन जो है एक एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन का। ठीक है, ये रोहन जी आ गए और रोहन कह रहे हैं रियली निखिल। अच्छा, रोहन को ये पता ही नहीं था कि निखिल उसे बेस्ट फ्रेंड मानता है, तो ये निखिल को यहाँ पर बोल रहा है कि रियली निखिल। तो रोहन और निखिल ये दोनों एग्जाम्पल हैं प्रॉपर नाउन के। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमन नाउन, nouns that show all community of person, place or thing is called common noun। अब ये देखिए, कॉमन जो वर्ड है ना, कॉमन वर्ड जो है कम्युनिटी से बना है। और कम्युनिटी का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं, बल्कि होल कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कि एक पूरा समुदाय। जो नाउन एक किसी पर्सन विशेष को ना बताकर पूरी कम्युनिटी के बारे में बताएं, उनको कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीचर्स, देखिए जब हमने एक नाम लिया टीचर्स, तो टीचर्स के अंदर ये सारे टीचर्स आ गए। ठीक है, चाहे वो मैथ पढ़ाते हो, चाहे वो इंग्लिश पढ़ाते हो, चाहे वो एसएस पढ़ाते हो, चाहे वो साइंस पढ़ाते हो, बट ये सब क्या होते हैं, टीचर्स। ओके, अगला है ड्राइवर। अब ड्राइवर जो है वो भी एक कॉमन नाउन है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि जो कार चलाता है हम उसको भी ड्राइवर कहते हैं, जो बस चलाता है हम उसको भी ड्राइवर कहते हैं। तो ये जो ड्राइवर और टीचर वर्ड है, ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बता रहे, ये पूरी कम्युनिटी के बारे में बता रहे हैं। राइट, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के। जैसे कि ये है कार। अब कार में सभी कार आ गई, चाहे वो hyundai की हो, चाहे वो होंडा की हो, चाहे वो BMW की हो, तो वो सारी क्या होती है, कार। कार एक कॉमन नाउन है। लेकिन जब हमने नाम लिया ऑडी, तो हम प्रॉपर ऑडी कार के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह कंट्री बहुत सारी होती हैं, बट जब हमने नाम लिया इंडिया, तो पर्टिकुलरली हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंट्री कॉमन नाउन और इंडिया प्रॉपर नाउन। बिस्किट, बिस्किट में बहुत सारे बिस्किट आ गए, जैसे कुकीज़ भी आ गई और पार्ले जी या गुड डे, ये सारे आ गए। लेकिन जब हमने ओरियो नाम लिया तो हम पर्टिकुलरली ओरियो बिस्किट के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह चॉकलेट भी कई टाइप की होती है, तो सारी चॉकलेट आ गई, चॉकलेट एक कॉमन नाउन है। बट अमूल, अमूल चॉकलेट जो है वो एक पर्टिकुलरली अमूल चॉकलेट के बारे में, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। ओशियन, 7 ओशियंस हैं। ठीक है, सारे ओशियंस आ जाते हैं, कॉमन नाउन है। पर पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशन के बारे में हम बात कर रहे हैं।
आई होप आपको जो है दोनों नाउन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन। Noun that shows us collection of person, place or thing is called collection noun या collective noun। एग्जाम्पल आर्मी। देखिए जो भी नाउन होते हैं और जो लोगों के या किसी जगह के या किसी वस्तु के कलेक्शन को शो करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब आर्मी, अब आर्मी जो वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जब भी हम आर्मी का नाम सुनते हैं तो आर्मी में कोई एक या दो सोल्जर तो होते नहीं हैं। आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ी नंबर होता है सोल्जर्स का। तो आर्मी वर्ड जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप, अब ग्रुप भी जो है वो एक दो लोगों का नहीं होता, ग्रुप भी बहुत सारे लोगों का होता है, तो ये भी जो है एक कलेक्टिव नाउन है। बंच, अब ये देखिए बंच आपके सामने है, इसके अंदर बहुत सारी चाबियां नज़र आ रही होगी आपको। तो बंच जो है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये कलेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लोगों का हो चाहे वो किसी चीज़ का हो, तो इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। मटीरियल नाउन, नाउन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स कैन बी मेड इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। ऐसी चीज़ों के नाम जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है, जो कि एक मटेरियल वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। लाइक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे मिल्क, मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। दूध से हम दही बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, तो मिल्क एक मटेरियल नाउन है। वुड, वुड लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं, तो वुड एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड से हम ऑर्नामेंट बना सकते हैं, इसी तरह सिल्वर से भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो ये सारे जो है मटेरियल नाउन हो गए। ठीक है, तो इस तरह के नाउन जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ थिंग विच वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन फील इट, इट इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग। देखिए फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारी फीलिंग्स होती हैं लव, फेथ, एंगर, ये सब हमारी फीलिंग होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सभी नाउन आ जाते हैं जो कि हम फील करते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, बट जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि लव हो गया, फेथ, एंगर, फियर, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ये महसूस की जाती है, ये फीलिंग होती है। तो इन सभी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि लोग कहते हैं हवा, एयर, एयर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि एयर को हम टच कर सकते हैं, समहाउ हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कूलर एक चल रहा है उसमें से हवा आ रही है, तो आप ऐसे हाथ करोगे उसके आगे तो आपको फील होगा, आपको टच होगा कि हवा आ रही है। तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको हम एक्सेप्ट नाउन नहीं कहते। जबकि एयर जो है एक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों का एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है ये एक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपको समझ में आ गया होगा, जो फीलिंग्स होती है हमारी, जिनको हम फील करते हैं। ओके, तो नाउन का जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। आने वाली वीडियोस के अंदर जो है बाकी टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। और आपसे बस एक बार यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपके जो भी सजेशन है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।